बोली अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। स्थान देवता, क्षेत्रपाल देवता, लोकपाल देवता, कुल देवी, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप अपना अनुग्रह आशीर्वाद इस दास पर इसी तरह बनाए रखें। कथा में आए हुए सभी प्रांगण में संत महाजन, योगी, सभी साधु महात्मा, सभी को मेरा व्यासपीठ से जय श्री राधे, जय श्री राधे। क्योंकि बिना संत समागम हुए कथा बंधु सफल नहीं। मेरे गोविंद की आप पर कृपा है कि आपके अंदर ऐसी प्रेरणा दी है कि कथा के श्रवण को साधु संत सुने। जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रांगण में बैठे सभी गंगा यमुना जैसी पवित्र माताएं बहनें, युवान, ज्ञान वृद्ध, आयु वृद्ध, सभी को मेरा व्यासपीठ से जय श्री राधे, जय श्री राधे। सभी वैष्णवजन, सभी दीक्षित परिवार बैठे हैं यहाँ, सभी को व्यासपीठ से जय श्री राधे, जय श्री राधे। मंच आसीन, मंच पर सभी संगीत परिवार को मैं साक्षात भगवती राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ, भगवती की कृपा आप पर बनी रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत अनुग्रह आशीर्वाद। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए बंधुओं, हम आज बाल गोविंद की चतुर्थी दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणा वरुणालय, आज हम गोविंद की कथा में गोता लगाएंगे। आज हम भगवान गोविंद की कथा में भागीरथी गंगा और ये ज्ञान गंगा में हम गोता लगाते हुए चल रहे हैं बंधुओं। तो आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए कहा है, जहां राम तह काम नहीं और जहां काम तह राम। आइए मधुर मधुर स्वरों में गोविंद का संकीर्तन करते हुए भागवती गंगा में हम शुरू कर रहे हैं। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, ओ बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। दोनों हाथों की सेवा करते हरि बोल। हरि बोल।
यशोदानंदन ब्रज रज नंदन यशोदानंदन ब्रज रज नंदन यशोदानंदन ब्रज रज नंदन यशोदानंदन ब्रज रज नंदन जय गिरवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी ओ बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी ओ बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी ओ बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी ओ बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी ओ बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी ओ बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी बलवा के बिहारी लाल की सदगुरुदेव भगवान की जय हो श्री व्यासी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे बोली वृंदावन बिहारी सरकार की जय। बंधु आइए चतुर्दिवस की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। तृतीय दिवस की कथा में हमने श्रवण किया कि राजा परीक्षित को शाप लग गया क्योंकि उस मुकुट में कलयुग का वास हो गया जो स्वर्ण का था। मेरे महर्षि वेद व्यास के परम लाडले सुखदेव जी महाराज का गंगा के तट पर आगमन हुआ और राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराना शुरू कर दिया। तृतीय स्कंद में हमने प्रवेश किया। स्वयंभू मनु के 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। हमने माता देवहूति का प्रसंग सुना जिनका विवाह ऋषि कर्दम के साथ हुआ। दूसरी पुत्री आकुति का और तीसरी पुत्री प्रसूति के। और फिर हमने सती चरित्र को श्रवण करके कथा को विश्राम दिया। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियों का वर्णन संक्षेप में हुआ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा का श्रवण करा रहे हैं और राजा परीक्षित कहते हैं, हे गुरुवर, आपने मुझे देवहूति, आकुति और प्रसूति के बारे में खूब बताया, लेकिन हे गुरुदेव, स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हैं, प्रिय व्रत तान पातो। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपात। राजा परीक्षित कहने लगे, हे गुरुवर, मैं सुनना चाहता हूं कि उत्तानपात कौन थे। मेरे मन में जिज्ञासा है। गुरुवर, मैं सुनना चाहता हूं, आप कृपा करके मुझे सुनाइए। उत्तानपात राजा हैं जिनकी पत्नी का नाम है सुनीति और माता सुनीति के गर्भ से ही मेरे आनंद में श्री ध्रुव जी महाराज का प्राकट्य हुआ, जन्म लिया। और व्यास जी लिख रहे हैं, प्रिय व्रतो तान पादो शतरूपा पतहे सुतौ वासुदेवस्य कलया
रक्षायाम जगतः स्थितो। प्रियव्रत और उत्तानपाद स्वयंभु मनु के दो पुत्र हैं। स्वयंभु मनु के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद राजा हैं और आज उत्तानपाद के मन में विचार आया कि मैं जरा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए चला जाऊं। चले गए और जब जाने लगे, उत्तानपाद जैसे ही भ्रमण करने के लिए निकले, उनकी दृष्टि एक पुत्री पर पड़ गई किसी की, और कहने लगे मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। जबकि उत्तानपाद गृहस्थ है, पत्नी है सुनीति, लेकिन मन मचल गया। दूसरी पत्नी को घर लेके आ गए जिसका नाम है सुरुचि। पहली पत्नी सुनीति है, लेकिन दूसरी पत्नी को भी अपने गृह में प्रवेश करवा दिया। और जब सुरुचि को घर में लेके आ गए तो सुरुचि ने बोला, राजा ये दूसरी पत्नी कौन है जो मेरे से पूर्व में आई हुई है? राजा कहने लगे, उत्तानपाद मेरी पत्नी सुनीति है। आप जानते हैं कि एक मिलान में दो तलवार नहीं रह सकती। अब सुनीति देवी पहले से रहती हैं। सुनीति कौन है? कौन है सुनीति? जो अपनी नीतियों पर चले, जो धर्म के मार्ग पर चले, गोविंद का स्मरण करे, जिसकी नीति स्वच्छ है, साफ है, नियत साफ है, उसी का नाम सुनीति है। और सुनीति ही पहली पत्नी है राजा उत्तानपाद की। दूसरी पत्नी को राजा घर में ले आए। अब सुरुचि कहने लगी, राजा इस घर में या तो तुम्हारी पहली पत्नी रहेगी या इस घर में मैं रहूंगी। जानते हो इसका परिणाम क्या हुआ? माता सुनीति को घर से निकलना पड़ा। ये जो दूसरी दृष्टि है, ये जो असाध्य स्त्री है, भागवत जी के महात्म्य लिखा है, ये असाधारण स्त्रियां, इनके चेहरे पर तो अमृत बरसता है, लेकिन इनके अंदर छुरा की तरह घूमते हैं। इनके पेट में छुरा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत जी का महात्म्य श्लोक है। कह दिया कि या तो इस घर में सुनीति रहेगी या राजा आप मुझे इस घर में लेकर आए हो, या इस घर में मैं रहूंगी। राजा को अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि की बात को मानना पड़ा। और आज क्या हुआ जानते हो? उत्तानपाद ने अपनी प्रथम पत्नी सुनीति का त्याग कर दिया। गलत है। और सुरुचि कौन है? जो अपने मनमानी आचरण करे, अपनी रुचि के अनुसार चले, वही सुरुचि है। और माता सुनीति जानते हो चल दी। और माता सुनीति की स्थिति कैसी है आप जानते हैं? माता सुनीति गर्भवती है। गर्भवती स्त्री अगर घर उसका पति परमेश्वर त्याग दे, क्या बीतेगी उस पर? चल दी आज एक पर्णकुटी में रहने लगी। समय बीतता गया, सुनीति गर्भवती है। अंत समय ऐसा आया, माता सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम है ध्रुव जी महाराज। अब अपने घर से अलग रह रही है, पर्णकुटी बनाकर माता सुनीति रह रही है, बच्चे को जन्म दे दिया। लेकिन माता सुनीति ने संकल्प कर लिया कि मैं अपने पुत्र को योग्य बनाऊंगी। मैं अपने पुत्र को ऐसा बनाऊंगी कि भगवत मार्ग में उसका मार्ग प्रशस्त हो। और जब ये संकल्प में बड़ी सिद्धि है,
संकल्प में सिद्धि है और माता ने सोच लिया मैं अपने पुत्र को भगवत मार्ग में पूरी तरह झकझोर दूंगी, अपने पुत्र को तेजस्वी बनाऊंगी। संतों के साथ जहां कथा होगी, जहां संत का आगमन होगा, मैं अपने पुत्र को वहां जरूर भेजूंगी। एक बात कहूं, अगर माता चाहे तो अपने पुत्र को बहुत योग्य बना सकती है, और माता चाहे तो अपने पुत्र को धुंधकारी जैसा बनाने में ज्यादा देर नहीं लगती। प्रेम से कहिए श्री राधे। सुनीति ने विचार किया, संकल्प किया, तेजस्वी ओजस्वी बनाऊंगी, भगवत मार्ग प्रशस्त करूंगी। और सुनीति माता आज क्या करती, पति ने तो त्याग दिया, संतों की जहां भी कथा होती वहां जाती, जहां भी संतों का समागम होता, जहां भी कथा होती, जहां भी प्रवचन होता, वहां सुनीति माता जाती और अपने पुत्र को लेकर जाती। क्या बीतेगी, जिसके पति ने त्याग दिया, छोटा सा बालक उसके हाथ में हो तो क्या स्थिति होगी। माता सुनीति झकझोर गई। लेकिन ये जो अंदर का दृढ़ संकल्प है ना, जो आपकी विल पावर है, ये आपको मजबूत बनाए रखती है। सुनीति माता रोज सोचती मैं ऐसा क्या करूं, पुत्र छोटा है, लेकिन फिर भी संकल्प लिया है अपने पुत्र को खूब ओजस्वी बनाऊं, तेजस्वी बनाऊं, लग रही है। एक बात कहूं, जिसकी नींव मजबूत है वो वृक्ष सफल है। और भजन करते करते तो अगर आपने अपने बच्चों को शुरू से संस्कार नहीं दिए तो आप चाहें कि बड़ा होकर गोविंद का नाम कीर्तन करे, गोविंद को याद करे, संभव है ही नहीं, संभव नहीं है। ले जाती संत को कथा में बैठती, संत देखते कि कथा में आती है, पति परमेश्वर इनके साथ नहीं है, छोटा सा बच्चा क्यों लेकर आती है। और आज संतों की कथा संपन्न हुई तो जानते हो संतों ने क्या कहा, देवी आप कौन हैं, अपना पूर्ण परिचय दिया। संतों को दया आ गई, देवी संत कौन है, जो हमारे बिगड़े हुए कामों को बनाते वही संत है। संत ने कहा बेटा हमसे कुछ मांगो। तो सुनीति कहने लगी बाबा हे महात्मा मैं कुछ नहीं चाहती। नहीं बेटा कुछ तो मांगो, जीवन का ऐश्वर्य सांसारिक सुख कुछ तो मांगो। सुनीति ने मना कर दिया, बाबा अगर आप मुझे देने की जिद करते हैं तो आप मुझे एक वर दे दीजिए कि मेरे पति परमेश्वर जो हैं उन्होंने एक सौतन कर ली है और मैं चाहती हूं कि सौतन के गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हो। वाह कितनी सुंदर बात माता सुनीति ने कही। संत देखकर एकदम चौंक गए। जिस पति ने तुम्हारा त्याग कर दिया उसके लिए तुम ये चाहते हो, जिस सौतन की वजह से तुम्हें अपने घर का त्याग करना पड़ा और उस सौतन के बारे में तुम चाहते हो कि उसके घर में भी एक बेटा हो जाए। ऋषिवर कौन काहू सो सुख दुख कर दाता। बाबा हे महात्मा हे ऋषिवर कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता, कर्मों का खेल है। लेकिन बेटा एक बात तो बताओ कि सौतन के बारे में तुम मांग रही हो कि उसको पुत्र हो जाए, कहां की नीति है, घर का त्याग करना पड़ा। नहीं बाबा आप इतना आशीर्वाद दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे सौतन के एक बेटा हो जाए।
संत बड़े दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। संत महात्मा ने कह दिया, जाओ बेटा, ऐसा ही होगा, अवश्य होगा। सौतन के पुत्र हो गया। एक दिन राजा उत्तानपाद अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि के साथ, जो सौतन से पुत्र हुआ, उसका नाम रख दिया उत्तम। उसको गोद में लेकर खिलाने की चाह करते हैं, सिंहासन पे बैठना चाहते हैं। बैठे हैं राजा और चाहते हैं कि मैं उत्तम को गोदी में खिला रहा हूं, लेकिन बच्चे की ममता होती है। एकदा सूरज है पुत्र मम कमारो पहला। और आज ध्रुव जी महाराज ने भी सोचा कि मेरे पिता हैं, और छोटे से बच्चे को क्या पता कि सौतन का मतलब क्या होता है, त्याग क्या होता है, क्योंकि माता ने उसे हमेशा शिक्षा दी है ध्रुव जी महाराज को सत्य की। ध्रुव जी भी बैठना चाहते हैं, लेकिन सुरुचि ने कह दिया, बेटा उत्तम को तो गोदी में ले लिया उत्तानपाद ने, लेकिन ध्रुव जी महाराज को गोद में चढ़ने से मना कर दिया और कह दिया कि पहले तो किसी अच्छे गर्भ से जन्म लेकर आ, तब तू इस गद्दी पर बैठने के लायक है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, सुरुचि ने सिर्फ ध्रुव जी महाराज का अपमान नहीं किया, उसने भगवान को ललकार दिया कि जा पहले किसी अच्छे गर्भ से जन्म लेकर आ। अब ध्रुव जी महाराज को यह बात बहुत बुरी लगी। ध्रुव जी महाराज अपनी माता सुनीति के पास रोते रोते पहुंचे, मैया आपके अंदर ऐसा कौन सा गुण नहीं है जो सुरुचि माता के अंदर है? क्या मैं पिता की गोद में बैठने लायक बिल्कुल नहीं हूं? आपके अंदर ऐसा कौन सा अवगुण है कि मैं आज अपने पिता की गोद में बैठने के लायक नहीं हूं? ध्रुव जी महाराज को यह बात इतनी बुरी लग गई, बंधु, जैसे सोते हुए सर्प में कोई डंडा मार दे और सर्प कहे कि मैं बदला लेकर जरूर रहूंगा। ध्रुव जी महाराज को बात बुरी लग गई और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि मैं अपनी सौतेली माता सुरुचि से बदला लेकर जरूर रहूंगा। और ध्रुव जी महाराज अपनी माता से कहने लगे कि वो ये सौतेली मां देख रही है कि मेरा गर्भ बहुत सुंदर है। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, मैया मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि आज एक पुत्र अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? मैं अपनी सौतेली मां से बदला जरूर लूंगा। और सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, बंधु, मां मंगलम तात परेषु मंस्था भुंक्ते जनो यद पर दुख दस्ता सत्यम सुरुच्या विहितं भवान यद दुर्भागाया उदरे गृहीत। आज ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि मैं अपनी सौतेली मां से बदला जरूर लूंगा। तो जानते हो मैया क्या कह रही है? नहीं बेटा, हमें जीवन में कभी भी किसी की अमंगल की कामना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बेटा, सबसे बड़ा दोष तो तेरा यह है कि तूने यद दुर्भागाया उदरे गृहीत, तूने मेरे इस गर्भ से जन्म लिया है, मेरा गर्भ इतना बेकार है। पहला दोष तो तेरा यह है कि तैने मेरे जैसे कोख से जन्म लिया है। दूसरा, कभी भी जीवन में किसी की अमंगल की कामना बिल्कुल मत करो। और तू अपने पिता की गोद में मंच पर बैठने के लायक बिल्कुल नहीं है, और तू चाहता है तो जाकर भगवान की सेवा कर। और तेरी सौतेली मां ने कहा है कि अगर तुझे अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठना है तो किसी नारायण या अपनी आत्मा को इतना उठा।
रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो। हाँ मैं मौसी ने मारो, मैया मैं मौसी ने मारो। मैं मौसी ने मारो, मैया मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो। खेल रहे दोनों भैया, वहाँ बैठी छोटी मैया। हम रहे दोनों भैया, वहाँ वो बैठी दोनों भैया। अरे हम खेल रहे दोनों भैया, वहाँ बैठी छोटी मैया। हम फिर रहे दोनों भैया, वहाँ बैठी छोटी मैया। पिता ने गोद लियो बैठार, मैया मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो। सरकार की मौसी ने धक्का दीनो, ना तरस पिता ने कीनो। मौसी ने धक्का दीनो, ना तरस पिता ने कीनो। मौसी ने धक्का दीनो, ना तरस पिता ने कीनो। मौसी ने धक्का दीनो, ना तरस पिता ने कीनो। उत्तम गोद लियो बैठाए, भैया मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो। हाय हाय
तो बन को जाऊं, फिर लौट के घर ना आऊं मैया। मैं तो बन को जाऊं, न लौट के घर को आऊं। हो मैया मैं तो बन को जाऊं, ना लौट के घर को आऊं मैया। मैं तो बन को जाऊं, ना लौट के घर को आऊं। और वन में करूं तपस्या दाए मैया, मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया में मौसी ने मारो। हाँ मैया मैं मौसी ने मारो। मैया में मौसी ने मारो। हाँ मैया मैं मौसी ने मारो। या मैं मौसी ने मारो। बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। और आज ध्रुव जी महाराज कहने लगे, बदला लेने की भावना है, लेकिन माता ने अपने पुत्र का मार्गदर्शन किया है। माता वही सच है जो अपने पुत्र को सही रास्ता दिखाए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास मानस में कह रहे, बंदो पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई, माता वही है जो अपने पुत्र का मार्गदर्शन करे। बेटा सही कहा है तेरी सौतेली माँ ने, तू वन कल छोड़, तू आज चला जा। तू आज वन में जाना चाहता है अभी चला जा, लेकिन तू गोविंद की जाकर प्राप्ति कर। आज अभी इसी वक्त तू जाकर भगवान की प्राप्ति कर। मैं यही चाहती हूं। तेरी सौतेली मां ने तुझसे झूठ नहीं बोला। जा और भगवान की तपस्या कर और भगवान की प्राप्ति कर। एक मां अपने पुत्र का कितना अच्छा मार्ग, भक्ति मार्ग में प्रशस्त कर रही है। ध्रुव जी महाराज अपने मन में सोच रहे हैं कि आज मां मुझे वन में जाने के लिए प्रेरित कर रही है। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, मैया भगवान कहां है? तो माता कह बता रही है भगवान कहां है। तमेव वत्साश्रय भृत्ते वत्सलम, अनन्य भावे निज धर्म भाविते। भगवान हर जगह है, भगवान हर कण कण में है, क्षण क्षण में है। बेटा तू जा और भगवान की प्राप्ति कर। ध्रुव जी महाराज वन के लिए चल दिए। जिसकी माता उससे बन जाने के लिए कह दे, अकेला पुत्र हो। माता ने मार्ग प्रशस्त किया, जा बेटा। ध्रुव जी महाराज चल दिए। और जब ध्रुव जी महाराज अपने घर से चल दिए तो बीच में आज ध्रुव जी महाराज को जानते कौन मिले? आप सभी कथा रोज सुन रहे, कौन मिले ध्रुव जी महाराज को बताइए। मैया कौन मिले बताओ। ध्रुव जी महाराज को आज जब रास्ते में जा रहे हैं तो नारद जी मिल गए। नारद कौन है? ब्रज में कहते हैं कि ना रद्द, जिसकी बात कहीं रद्द ना हो वो ना रद्द है। जिसकी बात कभी रद्द ना हो वही नारद है। और अच्छा एक बात तो कहूं, जिसको नारद जी मिल गए उसको भगवान भी मिल गए। कयादू के पुत्र प्रहलाद जी पर नारद जी ने कृपा करी, मिल गए। ऐसे ही ध्रुव जी महाराज को मिल गए। और पहले तो देख रहे हैं कि मन में कितना दृढ़ विश्वास है। ध्रुव जी जा रहे हैं, पहले डरा रहे हैं। बेटा इतनी जरासी सी अवस्था है, तुम क्या भजन करोगे? जरासे से हो क्या भजन करोगे?
लेकिन ध्रुव जी महाराज का दृढ़ संकल्प बड़ा मजबूत है और उस पर भी कृपा माता की हो गई तो सोने पे सुहागा हो गया। ध्रुव जी महाराज को आज नारद जी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज परीक्षा में सफल हो जाते हैं। तो जानते हो ध्रुव जी महाराज को मेरे गोविंद ने एक मंत्र दे दिया, बेटा इसको जमुना जी के तट पर जाकर जपो, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बड़ा ध्यान देने योग्य प्रसंग है बंधु। आप सभी लोग जप करते हैं, करते हो, सब करते हो जप। भागवत जी का प्राण मंत्र का एक जप है, मैंने कल भी बताया था, उसको बोलूंगा नहीं, लेकिन आज उसकी महत्वता बताऊंगा क्या है। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न अनिरुद्धाय नमः संकृष्णाय च। ये वासुदेव गायत्री मंत्र है, लेकिन इसका गोपनीय मंत्र कौन सा है जानते हो? मैं पूरा नहीं बोलूंगा क्योंकि मंत्र है, जैसे गायत्री को नहीं बोलते और किसी मंत्र का माइक पर उच्चारण होना नहीं चाहिए। ओम नमो ध्यान दे कौन सा मंत्र है, इसे कैसे हैं द्वादशाक्षर मंत्र। और आज नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को कौन सा मंत्र दे दिया? द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया। और इस मंत्र की महत्वता क्या है? महर्षि वेदव्यास लिख रहे हैं, यम सप्तरात्रम प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। आप सभी इस मंत्र को जपते हैं क्योंकि सब वैष्णव हैं, इस मंत्र को अधिकतर लोग जपते हैं, द्वादशाक्षर मंत्र को। लेकिन इसकी महत्वता बताऊं क्या है? अगर सप्तरात्रि आपने इस मंत्र को जप लिया, तो मैं नहीं कह रहा, व्यास मंच से मैं तो क्षमा प्रार्थी हूं, इस लायक नहीं हूं, लेकिन महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं यम सप्तरात्रम प्रपठन् पुपान् पश्यति खेचरान्। यानी जिस व्यक्ति ने इस मंत्र का 7 रात्रि जप कर लिया, पुमान पश्यति खेचरान, वो क्या हो सकता है? ये द्वादशाक्षर मंत्र साधारण नहीं है। सप्तरात्रि जपने से जिसने जप लिया बंधुओं, भागवत जी प्रमाण है, पुमान पश्यति खेचरान, यानी सभी सिद्धों से बात करने की ताकत आ जाती है जीव में। अब आप कहेंगे कि सिद्ध क्या है? सिद्ध वो है जो अपनी कुंडली जागरण कर बैठते हैं। हमारे योगी महर्षि परमहंस की स्थिति में जो पहुंच चुके हैं, जो गुरुवर हैं, जो हमें अपनी साधना में मार्गदर्शन देते हैं, आपको उनसे बातचीत करने का मार्ग खुल जाता है। पुमान पश्यति खेचरान, मैं नहीं कह रहा, ये श्लोक है, भागवत जी में श्लोक है। जिस व्यक्ति ने इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर लिया बंधुओं, पुमान पश्यति, वो सिद्धों से, बड़े बड़े गुरुमंडल में बैठे गुरु जो हैं, कौन? गुरु मंडल में जितने बड़े बड़े गुरु कौन हैं? योगी महर्षि परमहंस, जो सिद्ध की अवस्था में है, जिनको सिद्धत्व प्राप्त हो चुका है। आदरणीय परम श्री रामकृष्ण परमहंस, लहड़ी महाशय, योगानंद बाबा, ब्रज की इतनी बड़ी बड़ी विभूति, जिनको सिद्धत्व प्राप्त है, उनसे बातचीत हो जाती है। पुमान पश्यति खेचरान, इस द्वादशाक्षर मंत्र की बंधुओं ये ताकत है, ये भागवत जी प्रमाण दे रही हैं। और ध्रुव जी महाराज ने बंधुओं इसी मंत्र का जप किया। यमुना जी के किनारे पर जाकर ध्रुव जी महाराज आज इस मंत्र का जप कर रहे हैं। उनकी ध्रुव जी महाराज की साधना का पहला महीना चल रहा है, दूसरा महीना चला, तीसरा महीना, त्रिरांते प्राप्ते कपित बदराशना। 3 महीने बीत गए बंधु, भगवान का दर्शन हो रहा है, धीरे धीरे भजन का प्रताप बढ़ रहा है।
लेकिन ध्रुव जी महाराज का जब 5वां महीना शुरू हुआ, अपने आप श्वास को रोकने लगे। योग की एक परंपरा है, जब आप योग में बैठेंगे तो आपको प्राणों पे आयम करना पड़ता है। प्राणायाम किस लिए होते हैं? जबकि एक स्थिति है, क्या? या तो जब आप माला पे जपो, एक जप होता है सांसों में जपो, सांसों की माला का सुमिरन। धीरे धीरे जप की स्थिति ऐसी बढ़ी कि ध्रुव जी महाराज ने इस मंत्र को अपनी सांसों में धारण कर लिया। सांसों में जपने के बाद 5वां महीना शुरू हुआ, एकदम सन्नाटा छा गया। ध्रुव जी अपने पैरों पर खड़े हैं, श्वास को रोकना शुरू कर दिया। सभी देवी देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी की शरण में गए। हे बाबा, ये क्या हो रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, कोई मेरा भक्त बैठा है। नैवं विदामो भगवान प्राण रोधम चराचरम। सभी देवता भगवान की शरण में गए, हमारे प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं। लेकिन ध्रुव जी महाराज आज समाधि में मग्न हैं। और आज मेरे गोविंद ने कृपा करी। 7 वर्ष के ध्रुव जी महाराज की अवस्था बंधुओं कितनी है? 7 वर्ष की अवस्था है। मेरे भगवान ने उन्हें दर्शन दिए, भगवान की झांकी का दृश्य किया। और सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, मेरे भगवान कितने दयालु हैं कि आज ध्रुव जी महाराज ने इतना जप किया, इतना जप किया कि आज गोविंद ने अपनी झांकी का दर्शन करा दिया। जब मेरे गोविंद की किस पर कृपा हो जाए तो उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। ये गोविंद की इतनी कृपा है बंधुओं। भागवत जी में लिखा है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत्कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम। जिस पर मेरे गोविंद की कृपा हो जाए बंधुओं, उस पर सब कृपा करते हैं। अंधे को देखना शुरू हो जाता है, लंगड़ा समुद्र को पार कर जाता है, और जिसको बोलना नहीं आता वो भी बोलने लगता है। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास कितनी बड़ी चौपाई में कह रहे हैं बंधुओं, मूकम मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिगमल। भागवत जी में श्लोक भी लिख दिया, मूकम करोति वाचाल, मतलब जिसके मुख में बोलने के लिए कुछ नहीं है, पैरों से लंगड़ा है, आंखों से दिखता नहीं, उसको दिखना शुरू हो जाता है जब गोविंद कृपा करते हैं। गोविंद की कृपा है। और बाबा तुलसीदास ने भी लिख दिया, गिरवर पहाड़ पर चढ़ जाता है, जिस व्यक्ति को चढ़ना नहीं आता वो पहाड़ पर भी चढ़ जाता है। ऐसे मेरी परम गोविंद की कृपा है। ध्रुव जी महाराज पर आप कृपा हो गई, सभी प्रसन्न हो गए। और ध्रुव जी महाराज ने आज गोविंद की स्तुति करी। श्लोकों में गोविंद की स्तुति करी और कह रहे हैं अपनी स्तुति में, योन्ता प्रविश्यवम् योन्ता प्रविश्यमम् वाचमियां प्रसुप्तां संजीवत्यखिलाशः निधरा सधाम्ना। ध्रुव जी महाराज ने इस श्लोक में अपनी भगवान के सामने स्तुति कह रहे हैं और कह रहे हैं, अहम हरे तव पादे कमूलम। हे भगवान, आपकी गोविंद बड़ी कृपा है। इसी स्तुति के साथ भगवान को प्रणाम किया, जाकर अपनी सौतेली माता के चरण छुए। मैया, अगर आज आप मुझे अपशब्द ना कहती तो शायद मेरा भगवत मार्ग प्रशस्त नहीं होता। आज 7 वर्ष के बच्चे पर गोविंद ने कृपा की, साक्षात्कार हुआ। और भगवान ने कहा भी संस्कार बाकी हैं, अपना गृहस्थ चलाओ।
बलवा के बिहारी लाल की जय।